हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस प्री भर्ती परीक्षा 2023 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 3 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें चौथा नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और पूर्णतः नवीनतम पाठ्यक्रम पर यह आधारित है। हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा, इसलिए रोजाना आपको टेस्ट देना है। अगर आपने पिछले 3 मॉडल पेपरों का टेस्ट नहीं दिया है तो वो जरूर दें, और आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मॉडल पेपर नंबर 4 देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने जोधपुर नगर की स्थापना की? राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी को पता होना चाहिए। 1459 ईस्वी को दोस्तों जोधपुर नगर की स्थापना की थी। किसने? राव जोधा ने। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, वर्ष 1946 में राजपुताना प्रांतीय देशी राज्य प्रजा परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 1946 में राजपुताना प्रांतीय देशी राज्य प्रजा परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें कौन? तो गोकुल भाई भट्ट। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वर्ष 1946 में उदयपुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का सम्मेलन आयोजित हुआ था और इसी सम्मेलन के दौरान गोकुल भाई भट्ट के नेतृत्व में राजपुताना प्रांतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का गठन किया गया था और इसी परिषद का दोस्तों अध्यक्ष भी बनाया गया था। किसे? गोकुल भाई भट्ट को। तो इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है, मिर्जा राजा जयसिंह के बाद किसने आमेर सत्ता पर शासन किया? बताइए, मिर्जा राजा जयसिंह के बाद में किसने आमेर सत्ता पर शासन किया? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जयसिंह के बाद में ईश्वरी सिंह आमेर के शासक बने थे। ठीक है दोस्तों, ईश्वरी सिंह ने 1747 ईस्वी में मेवाड़ और मराठा की संयुक्त सेना को भी पराजित किया था। ठीक है, और इस विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों ईसरलाट का निर्माण भी करवाया था ईश्वरी सिंह ने। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर ईश्वर सिंह। आगे देखिए, इसमें 1733 ईस्वी में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक है? बताइए, 1733 ईस्वी में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक है? तो दोस्तों उसके लेखक है कौन? तो वो है सवाई जयसिंह। ठीक है, कौन है? तो दोस्तों जयपुर के सवाई जयसिंह। तो इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों सवाई जयसिंह ने भारत में 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, जिन्हें जंतर मंतर कहते हैं। ये वेधशालाएं हैं दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा में स्थित है। सवाई जयसिंह ने ग्रह नक्षत्रों की जानकारी से युक्त जीज मोहम्मद शाही नामक ग्रंथ की भी रचना की थी। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, मेवाड़ के इतिहास में किस सेविका ने राजकुमार को बचाने के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी दे दी? बताइए, सभी को पता होगा ये तो पन्ना दहाय इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, पन्ना दहाय। आगे देखिए, राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला कौन सा है? बताइए, राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कुंभलगढ़ है, ये दूसरा सबसे पुराना किला है। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मूसी महारानी की छतरी कहां पर है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अलवर में। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अजमेर में प्रतिवर्ष उर्स का मेला किस समय लगता है? बताइए, अजमेर में प्रतिवर्ष उर्स का मेला किस समय लगता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रतिवर्ष 1 रजब से 9 रजब तक है दोस्तों उर्स का मेला लगता है अजमेर में। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 रजब से 9 रजब तक। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए कुछ प्रश्न आपको इजी भी मिलेंगे। ठीक है, टोटल 150 प्रश्न है। 150 प्रश्न के अंदर है आप कम से कम भी 120 प्रश्न है वो सही आपको करना ही होगा। आप में से 120 में से 90 प्रश्न तो हर कोई हल कर देगा। मतलब 90 क्वेश्चन तो जो मतलब आरएस की तैयारी कर रहा है वो 90 क्वेश्चन तो नॉर्मली इसमें से सही कर सकता है वो। बाकी के बच्चे जो 30 प्रश्न है, 30 प्रश्न वो ही
उनका आंसर देंगे जो थोड़ा डीपली पढ़ते हैं। फिर उसके बाद में जो 30 प्रश्न हैं वो और भी डीपली आएंगे, जो वास्तव में हकीकत में जो आरएस की तैयारी करते हैं, काफ़ी टाइम भी हो गया, वो इन प्रश्नों को सही करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए, अब अपना स्कोर चेक करते चलना साथ में। ख्याल राजस्थान की लोकप्रिय विद्या है। इसका प्रचलन 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में हो चुका था। निम्न प्रमुख ख्यालों में से कौन सा संबंधित नहीं है? तो बताइए कौन सा संबंधित इसमें नहीं है ख्यालों में से? तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए तुराकलंकी ख्याल, अली बख्शी ख्याल ये भी है, हाथरसी ख्याल और मानसी ख्याल ये भी है, नौटंकी ख्याल, जयपुरी ख्याल और शेखावटी ख्याल ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर रूप बसंत नकाब को उस भक्त पूर्णमल ज्ञानी ख्याल है, तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। बाकी के इसमें तीनों है वो बिल्कुल सही है, तीनों ख्याल से संबंधित हैं, डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राजस्थान में कौन सा नृत्य नृत्यों का सिरमौर है? राजस्थान में कौन सा नृत्य नृत्यों का सिरमौर है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों घूमर, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, घूमर। आगे देखिए, विशुद्ध रूप से पुरुषों द्वारा किए जाने वाले इस नृत्य में एक साथ 4 या 5 ढोल बजाए जाते हैं। ढोल का मुखिया इसे किस शैली में बजाना शुरू करता है? बताइए, अच्छा प्रश्न है। विशुद्ध रूप से पुरुषों द्वारा किए जाने वाले इस नृत्य में एक साथ 4 या 5 ढोल बजाए जाते हैं। ढोल का मुखिया इसे किस शैली में बजाना शुरू करता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें थाकना शैली में बजाना शुरू करता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, थाकना शैली में। आगे देखिए, 12 नंबर का प्रश्न है, बख्तरी वस्त्र क्या है? बताइए बख्तरी वस्त्र क्या है? तो दोस्तों बताइए बख्तरी वस्त्र किसको बोलते हैं? तो ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला जो वस्त्र होता है उसको बोलते हैं बख्तरी। ठीक है, पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला जो वस्त्र होता है वो होता है बख्तरी। ग्रामीण क्षेत्र की बात हो रही है यहाँ पे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, आपको ज़्यादा कुछ सोचना समझना नहीं है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको सिर्फ वैसा ही सुनना है। ठीक है, सुनने की कोशिश करना है आपको। ठीक है, लिखने का टाइम अब आपके पास में नहीं है, जितना ज़्यादा हो सके आप सुन लो, सुना हुआ याद रहता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मेहरानगढ़ संग्रहालय जोधपुर में है, बिल्कुल सही है। महाराज माधो सिंह संग्रहालय ये कोटा में है, बिल्कुल सही है। प्राच्य विद्या संग्रहालय ये जयपुर में है, बिल्कुल सही है। लोक कला मंडल संग्रहालय पाली गलत दे रखा है दोस्तों, कहां पर है? ये उदयपुर में है साहब, कहां पर है? उदयपुर में। तो इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 14 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ में क्या करना है? सुमेलित करना है साहब। तो यहाँ पर देखिए, सूची फर्स्ट में दुर्ग है और सूची सेकंड में स्थान है। यहाँ पर अपने को दोस्तों क्या करना है? सुमेलित करना है, और सुमेलित भी आप सभी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भटनेर दुर्ग कहाँ पर है? भाटनेर या भटनेर दुर्ग एक ही बात है। तो दोस्तों ये हनुमानगढ़ में है। सिवाना दुर्ग कहाँ पर है? तो ये बाड़मेर में है। ये देखिए, इन दोनों में से आपने बीकमपुर दुर्ग और मंगेर दुर्ग नाम कम सुना होगा। बीकमपुर दुर्ग है ये जैसलमेर में है, और मंगेर दुर्ग है ये जोधपुर में है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 1 2 3 4, इसमें चारों ही क्या है? बिल्कुल सही सुमेलित हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, राज्य की जलवायु शुष्क है क्योंकि, राज्य की जलवायु शुष्क है क्योंकि दोस्तों सागर से काफी दूर राज्य की स्थिति होने के कारण मानसून का कमजोर पड़ जाना, वहां से आते आते दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं जैसे कि जो महासागर है, ठीक है, वहां से हवाएं अपने साथ में दोस्तों जल लेकर आती है, और वहाँ से जैसे जितनी ज़्यादा नमी होती है वो धीरे धीरे अपने राजस्थान की तरफ बढ़ती जाती है, तो दोस्तों धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है, यानी कि सागर से काफ़ी दूर राजस्थान की स्थिति होने के कारण मानसून का यहाँ पहुँचते पहुँचते कमज़ोर पड़ जाना है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा जैसे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। देखिए इसमें 16 नंबर का प्रश्न, राजस्थान में हाड़ौती का पठार के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? तो दोस्तों हाड़ौती कोटा बूंदी बारा झालावाड़, कोटा बूंदी बारा झालावाड़। तो इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में लगने वाला पशु मेला नहीं है? तो कौन सा राजस्थान में लगने वाला पशु मेला नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए गोगामेडी मेला लगता है, गोमती सागर मेला लगता है और तेजाजी मेला लगता है। लेकिन रणथंभौर का मेला दोस्तों ये पशु मेला नहीं है, ये दोस्तों यहाँ पर जोहर मेला भी बढ़ता है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में भी जोहर मेला बढ़ता है। राइट आंसर इसमें दोस्तों डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर पशु मेला है वो नहीं बढ़ता है। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के बीच सीमा बनाती हुई निकलती है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के बीच में सीमा बनाती हुई निकलती है तो वो कौन सी नदी है? वो नदी है दोस्तों अपना इसमें माही नदी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, किस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? बताइए कौन से जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें जैसलमेर। ठीक है, काफी लोग इस प्रश्न का उत्तर जोधपुर भी देंगे, लेकिन आपको याद रखना है जैसलमेर। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 20 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मध्य अरावली क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियां आती है? मध्य अरावली क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियां आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें मध्य अरावली के अंदर तो दोस्तों शेखावाटी, निम्न पहाड़ियां एवं मारवाड़ पहाड़ियां, यानी कि जो अजमेर का जो क्षेत्र है, ठीक है, ये मध्य अरावली का भाग है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इसमें उत्तर दक्षिण विस्तार किस जिले का है? वह है उत्तर दक्षिण विस्तार जिस जिले का है वह जिला कौन सा है? तो वह जिला है दोस्तों इसमें झालावाड़। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नांकित में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है? तो देखिए बेडच, कोठारी और मोरेल ये तीनों बनास की सहायक नदियां हैं, लेकिन बाणगंगा है ये बनास की सहायक नदी नहीं है। तो इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, देवास द्वितीय परियोजना का नामांकन किया गया है, बताइए देवास द्वितीय परियोजना का नामांकन किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों अपना इसमें मोहनलाल सुखाड़िया पर इसका नामांकन किया गया है। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है वो कौन सा है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें झुंझुनू। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा झुंझुनू। इन तीनों के अंदर से बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, चारों के अंदर से झुंझुनू इसका राइट आंसर। आगे देखिए, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राज्य में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो राज्य में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वो है अपना इसमें कितनी, देखिए 6.86 करोड़ टोटल जनसंख्या। ठीक है, जिसमें से मैं यहां पे बात कर रहा हूं राज्य में 3,30,09,26 है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा जिस समिति की सिफारिश पर की जाती है उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों उसका अध्यक्ष होता है कौन? तो मुख्यमंत्री होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें दोस्तों ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न अभी हाल फिलहाल में पटवारी के अंदर पूछा गया था। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें राज्य कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है? राज्य कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें मुख्यमंत्री के पास में होती है। ठीक है, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 28 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के पहले व एकमात्र राज प्रमुख थे। राजस्थान के पहले एवं एकमात्र राज प्रमुख थे, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें महाराजा सवाई मान सिंह। ठीक है, तो इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें
राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2019 का केंद्रीय विषय है? बताइए। राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2019 का केंद्रीय विषय है वो क्या है? तो वो विषय है शैक्षणिक योग्यता के मानदंड को समाप्त करने की। पहले 8वीं पास बात कही गई थी, ठीक है। अब जो शैक्षणिक योग्यता है उसको समाप्त कर दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न है, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यालय स्थित है? बताइए कहां पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए सबसे कम उद्योग राज्य के किन जिलों में मिलते हैं? सबसे कम उद्योग राज्य के किन जिलों में मिलते हैं? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें जालौर और डूंगरपुर में। तो इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें देखिए जैसलमेर बाड़मेर में तो रिफाइनरी वगैरह काफी सारी चल रही है। देखिए राजस्थान में कौन सा सार्वजनिक उपक्रम सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है? राजस्थान में कौन सा सार्वजनिक उपक्रम सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राजस्थान राज्य विद्युत मंडल। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 33 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में जिस पशुधन का सर्वाधिक प्रतिशत है वे पशु हैं? राजस्थान में जिस पशुधन का सर्वाधिक प्रतिशत है वे पशु हैं, तो वे पशु कौन सा है दोस्तों? वो है बकरियां। सर्वाधिक बकरियां हैं राजस्थान में। राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गई। तो ये बोर्ड की स्थापना दोस्तों ये की गई प्रथम योजना में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने स्थित हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने दोस्तों सांबर, डीडवाना और पंचभद्रा में है, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों अपने को यहाँ पे सुमेलित करना है, ठीक है। एक तरफ तो है दोस्तों इसमें सहकारी संस्थाएं और दूसरी तरफ है संख्या। अपने को यहाँ पर क्या करना है मित्रों? देखिए बताना है कि सहकारी संस्थाएं और संख्या दे रखी है, ठीक है, कितनी है ये बताना है यहाँ पे अपने को, ठीक है। देखिए दोस्तों शीर्ष सहकारी बैंक कितने हैं? तो शीर्ष सहकारी बैंक है वो है दोस्तों एक। कितने हैं? एक। और केंद्रीय सहकारी बैंक है वो कितने हैं? तो वो है 26। ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं वो कितनी हैं? तो ये 5280। और प्राथमिक भूमि विकास बैंक है वो कितने हैं? तो वो है 34। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 4321। 4321 है। तो इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए भीनमाल योजना का मुख्य उद्देश्य है। भीनमाल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें चर्म उद्योग में संलग्न अनुसूचित जाति के परिवारों का आर्थिक उत्थान। चर्म उद्योग में संलग्न अनुसूचित जाति के परिवारों का आर्थिक उत्थान। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए 38 नंबर प्रश्न है, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों ऑक्सीजन और एसिटिलीन। ऑक्सीजन और एसिटिलीन है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। जैसे अपने यहाँ पे जैसे ही दोस्तों ऑक्सीजन की कमी आ गई थी तो वेल्डिंग का कार्य है वो रुक गया था, ठीक है, क्योंकि ये भी सिलेंडर लेके आते थे और जब इनको ऑक्सीजन नहीं मिलती थी तो इनका भी काम धंधा बंद हो गया था, ठीक है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें सेंटोस, ठीक है, सेंटोस। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों सॉरी सही सुमेलित है। सही सुमेलित इनमें से कौन सा है वो यहां पर दोस्तों अपने को बताना था। दोस्तों देखिए होम इन द वर्ल्ड अमर्त्य सेन बिल्कुल सही है। मार्क इन ए मार्क अशोक पनगड़िया ये भी बिल्कुल सही है। इट इज ए वंडरफुल लाइफ ये रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है, बिल्कुल सही है। द क्रिसमस पिग ये जेके रोलिंग की है। तो दोस्तों ये चारों की चारों पुस्तकें हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए इस प्रश्न का।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ये सारे के सारे इसमें क्या हैं, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह ग्रंथ कौन सा है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें विशाखदत्त। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है वो कौन सी है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, प्राकृत भाषा है, ठीक है। और लिपि कौन सी थी, ब्राह्मी, ठीक है। और अभी तक अशोक के 40 अभिलेख है वो प्राप्त हो चुके हैं, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी, बताइए किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन, चंद्रगुप्त। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, बताइए कहां पर, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है धोलावीरा में, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गुजरात में स्थित हड़प्पा सभ्यता के एक प्रमुख स्थल धोलावीरा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का वर्णन मिलता है, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और धोलावीरा की जो खोज है वो 1967-68 में हुई थी और जेपी जोशी ने की थी इनकी खोज, ठीक है, राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही। 45 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें नालंदा में, तो इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। ह्वेनसांग है ये एक चीनी यात्री था और ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था, ठीक है। और दोस्तों उसने बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में 1.5 वर्ष रहकर अध्ययन किया था, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें निम्नलिखित में से शासक और उसके वंश का कौन सा युग्म सही नहीं है वो यहां पर अपने को बताना है। दोस्तों देखिए, पता चल गया होगा वैसे तो आपको, यहाँ पे नागभट्ट द्वितीय है ये गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था, बिल्कुल सही है। देवपाल है ये पाल वंश का शासक था, बिल्कुल सही है। पुलकेशिन द्वितीय ये चालुक्य वंश का शासक था, बिल्कुल सही है। अमोघ वर्ष ये सोलंकी वंश है वो यहाँ पर गलत दे रखा है दोस्तों। अमोघ वर्ष है ये राष्ट्रकूट वंश का ये शासक था, ठीक है। और अमोघ वर्ष ने कन्नड़ भाषा में कवि राजमार्ग की भी रचना की थी और ये जैन धर्म का अनुयायी था, इसके दरबार में कई जैन विद्वान रहते थे, तो इसमें राइट आंसर दोस्तों डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, बाकी इसमें सही है। आगे देखिए, ब्लैक पैगोडा कहाँ है, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, कोणार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सूर्य मंदिर यानी कि कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहते हैं, जो ओडिशा के कोणार्क में स्थित है, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों 1857 की क्रांति के समय, ठीक है। तो गवर्नर जनरल कौन था ये तो सभी को पता होगा, राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 49 नंबर प्रश्न है, मैडम भीकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों अपने को क्या करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और फिर अपने को यहां पर बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहां पे पहला ही इसमें ऑप्शन कूट भाषा में अपने को बताना है, ठीक है। 3 कथन दे रखे हैं दोस्तों। देखिए यहां पे मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, तो दोस्तों ये अपना इसमें गलत हो जाएगा। यहां पे 1907, देखिए यहां पे मैं आपको बताऊं तो देखिए मैडम कामा जी, ठीक है, ये 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में उन्होंने भारतीय स्वाधीनता झंडा फहराया।
और यहाँ फहराया गया यह झंडा कलकत्ते झंडे का परिवर्तित रूप था। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेरिस है वो गलत दे रखा है। ठीक है, पता चल गया आपको। कहाँ पर फहराया था? तो दोस्तों ये स्टुटगार्ड में फहराया था, जर्मनी के स्टुटगार्ड में। ये फ्रांस की राजधानी है साहब, यानी कि अपना इसमें पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे देखिए, मैडम कामा दादाभाई नेहरू जी की निजी सचिव रही, बिल्कुल सही है। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें दूसरा और तीसरा कथन सत्य है, बाकी इसमें पहला गलत है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 50 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? बताइए दोस्तों। बंकिम चंद्र जी की दो महत्वपूर्ण कृतियां हैं, जिसमें से पहली ऐतिहासिक कथा साहित्य पर आधारित है राजसिम्हा, जो 1881 में लिखा गया था, और दूसरी है आनंद मठ, जो बिना किसी मुख्य भूमिका के लिखा गया था, राजनीतिक उपन्यास है ये। 1773 ईस्वी में उत्तरी बंगाल में उत्पन्न सन्यासी विद्रोह इस उपन्यास की पृष्ठभूमि में है। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सन्यासी विद्रोह है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 51 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहां एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली? बताइए। 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहां पर एक कारखाना यानी कि व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है अपना इसमें सूरत में। तो इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आप सभी को पता है 1600 ईस्वी में हुई थी। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये तो सभी को पता है, टाटा टोपे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नरवर के जागीरदार थे मान सिंह, उन्होंने इनको धोखा दिया था। ठीक है, और इनके विश्वसनीय मित्र भी थे। धोखा देकर दोस्तों अंग्रेजों से पकड़वा दिया गया था, और फिर इनको दोस्तों वहां से पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। तो इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, टाटा टोपे। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है जवाहरलाल नेहरू। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिए, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? तो किस एक के अनुभवों पर आधारित है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की अमेरिका की यात्रा से लौटने के बाद भारत में उन्हें नायक के रूप में लिया गया और उन्होंने देश भर घूमकर भाषण दिया था। ठीक है, और इन्हीं भाषणों का जो संकलन है वो दोस्तों लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा पुस्तक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें निम्नलिखित में से किसने कार्ल मार्क्स के साथ मिलकर दी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा? निम्नलिखित में से किसने कार्ल मार्क्स के साथ मिलकर दी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें फ्रेडरिक एंजल्स। ठीक है, इनके साथ मिलकर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 156 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ?
बताइए, ये तो सभी को पता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें देखिए, करो या मरो नारा निम्नलिखित आंदोलनों में से किसके साथ संबंधित है? तो ये दोस्तों संबंधित है कौन सा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये नारा दिया गया था, करो या मरो, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, गोल्डन एस होल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? बताइए। अब ये प्रश्न हर किसी को नहीं आएगा, नहीं आता है तो छोड़ना है। ठीक है, गोल्डन एस होल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता है वो निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें सरोजनी नायडू। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सरोजनी नायडू। आगे देखिए, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? बताइए। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राजा राम मोहन राय। तो इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों इसमें 60 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें, बताइए किसने भेजा था ये क्रिप्स मिशन? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों विंस्टन चर्चिल ने। ठीक है, विंस्टन चर्चिल ने दोस्तों ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी और मदद मांगने के लिए मार्च 1942 में दोस्तों अपने मंत्रिमंडल के एक सदस्य स्टीफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत में क्रिप्स मिशन पर भेजा था। ठीक है, यह आपको इसमें याद रखना है। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन सा? बताइए। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों बख्तियार खिलजी। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 65 नंबर का प्रश्न है, दिल्ली और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था कौन? तो वो था दोस्तों अमीर खुसरो। सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट 63 नंबर प्रश्न है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अलाउद्दीन खिलजी। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें बहमनी शासन का सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन था? बहमनी शासन का प्रमुख व्यक्ति कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें महमूद गवां। कौन था? महमूद गवां। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा महमूद गवां। आगे देखिए, भारत में जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनसंख्या वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? भारत में जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनसंख्या वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें वर्ष 1921 में। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1921 में। आगे देखिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के AW श्रेणी में आता है। तो दोस्तों AW श्रेणी में राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं? राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा है वो AW क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? सिद्धमुख नहर परियोजना कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में, बिल्कुल सही है। चंबल नहर कहाँ पर है? बूंदी में है, ये भी सही है। राजस्थान नहर बीकानेर में है, बिल्कुल सही है। गंग नहर प्रतापगढ़ गलत दे रखा है, कहाँ पर है? गंगानगर में है साहब, तो यहाँ पर ये गलत दे रखा है। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 68 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों सही सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ बोर्ड है दूसरी तरफ मुख्यालय है, अपने को बताना है कि कौन सा बोर्ड का मुख्यालय है वो कहाँ पर है। बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न आप इसको कह सकते हैं, और काफ़ी लोग इस प्रश्न को गलत भी करेंगे क्योंकि कई लोगों को पता नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए
जो कॉफी बोर्ड है वो कहाँ पर है, तो ये बेंगलुरु में है। कहाँ पर है, बेंगलुरु में। रबड़ बोर्ड है वो कहाँ पर है, तो ये है दोस्तों कोट्टायम में है। और चाय बोर्ड कहाँ पर है, चाय बोर्ड दोस्तों कोलकाता में है। और तंबाकू बोर्ड कहाँ पर है, तो ये गुंटूर में है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 3 4 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1 3 4 2 यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है। निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों असम में। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, असम के अंदर। ठीक है, आगे देखिए 70 नंबर प्रश्न है, एलोसोम होते हैं दोस्तों, एलोसोम है ये पादप हार्मोन होते हैं। क्या होते हैं, पादप हार्मोन होते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 71 नंबर का प्रश्न है, किस बाजार स्थिति में फर्मों की अधिक्षमता होती है। किस बाजार स्थिति में फर्मों की अधिक्षमता होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो है पूर्ण प्रतिस्पर्धा। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पूर्ण प्रतिस्पर्धा। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। और ये वही प्रश्न है जो लास्ट के जो 30 प्रश्न आते हैं, अगर आप उन 30 प्रश्न में से 5 प्रश्न भी सही कर देते हैं तो आपका प्री है वो क्लियर हो जाता है। ये वही प्रश्न है। सूची फर्स्ट में झरने हैं और सूची सेकंड में देश है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो एंजल, ठीक है, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एंजल झरने की। तो ये एंजल झरना है ये कहाँ पर है, तो दोस्तों ये है कहाँ पर, तो ये है वेनेजुएला में। कहाँ पर है, वेनेजुएला में। और तुंगेला है ये कहाँ पर है, तुंगेला झरना, तो दोस्तों ये दक्षिणी अफ्रीका में है। और हलोकू जो झरना है वो कहाँ पर है, तो वो यूएसए में है। और बुफ्रोसन ये कहाँ पर है, तो ये नॉर्वे में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों अपना इसमें देखिए पता चल गया होगा आपको, 4 3 2 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 73 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बालाघाट हीरे की खानों के लिए जाना जाता है। और दूसरा है इसमें मंझगवा मैग्नीज भंडारों के लिए जाना जाता है। बताइए दोस्तों बालाघाट मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। और यह मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में जबलपुर डिवीजन का एक जिला है। खनिज संसाधनों की दृष्टि से यह जिला है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, बालाघाट में देश के कुल मैग्नीज उत्पादन का 80% भाग है वो प्राप्त होता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कौन सा इसमें सही है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए, पहला तो इसमें क्या हो गया, गलत हो गया। और ये मंझगवा मैग्नीज वाला है ये भी दोस्तों अपना इसमें क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर जो पन्ना जिला है, ठीक है, वहां पर हीरे की खान है। बालाघाट गलत दे रखा है, तो सीधा सा है इसका मतलब ये भी दूसरा भी क्या हो जाएगा, गलत है। तो यहाँ पे कौन सा सही है, ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न था। 3 डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ये उन्हीं 30 प्रश्नों में से प्रश्न है। आगे देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो सब बताइए किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। हिमाचल प्रदेश का कितना है, 109 है। मेघालय का कितना है, 103 है। अरुणाचल प्रदेश का कितना है, 13 है। और सिक्किम का कितना है, 76। तो यहाँ पे सबसे कम किसका है, अरुणाचल प्रदेश का। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो दोस्तों याद रखना है आपको, यहाँ पर जो अमरकंटक की पहाड़ी है वहां से दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, कौन सी नदी का, नर्मदा नदी का। दामोदर नदी का उद्गम दोस्तों छोटा नागपुर के पठार से होता है। महानदी का उद्गम है वो बस्तर के पठार से होता है। और ताप्ती नदी का जो उद्गम है वो सतपुड़ा पर्वत से होता है। ठीक है, याद रखना। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यदि आय के उच्च स्तर पर कर की दर बढ़ जाए तो इसे कहा जाएगा, तो इसे क्या कहा जाएगा बताइए।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उसको एक मुस्त कर कहा जाएगा। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, एक मुस्त कर कहा जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रपति का अध्यादेश संसद के सत्र में होने वाली कितनी अवधि तक लागू रहता है? राष्ट्रपति का अध्यादेश संसद में सत्र में होने वाली कितनी अवधि तक लागू रहता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 6 सप्ताह। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 6 सप्ताह तक। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है? तो औसत दूरी लगभग है वो कितनी है वो यहाँ पर अपने को बताना है। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 150 इंटू 10 की घात में 6 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप देख लीजिए बहुत ज़्यादा हो जाएगी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना इसमें। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें इस प्रश्न में 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन ए और एक कारण आर। ठीक है, अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा है वो इसमें सही है। ठीक है, देखिए दोस्तों इसमें कथन ए देखिए साहब, देखिए काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। काली नदी दोस्तों भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है दोस्तों, क्या है? गलत दे रखा है। क्या दे रखा है? गलत दे रखा है। ठीक है दोस्तों, दक्षिणी भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं वो कौन कौन सी है? तो दोस्तों सतरंजी, वैतरणी, भद्रा, काली नदी, शरावती नदी। ठीक है, तो ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो यहाँ पे देखिए पूर्व की ओर बहने वाली नदी काली नदी गलत दे रखा है। ठीक है, काली नदी पश्चिम की ओर बहती है। आगे देखिए कारनार, दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है। तो बताइए कौन सा सही है? तो दोस्तों इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें पहला नंबर का तो गलत है लेकिन आर है वो क्या है? सही है। ए गलत है, आर सही है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अच्छा प्रश्न था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से जाना भी जाता है? बताइए टॉप स्लिप के नाम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान है। ये दोस्तों टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये तमिलनाडु के पश्चिमी घाट पर्वत की अन्नामलाई श्रेणी में है। इसी अभ्यारण्य को दोस्तों टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें इसका तो राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 81 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बताना है दोस्तों अपना को इसमें से इन दोनों कथन में से कौन सा सही है। ये प्रश्न है वो शुरू हो चुके हैं जो सिलेक्शन करवाते हैं, जो 30 प्रश्न जिनको मैंने आपको बताया था कि वो 30 प्रश्न वो ही करेगा जो आरएस की तैयारी काफ़ी दिनों से कर रहा है, वही इन प्रश्नों को हल करेगा, मतलब इन प्रश्नों के आंसर देगा। तो यहाँ पे देखिए, भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। ठीक है, ये दोस्तों अपना एक इसमें गलत दे रखा है। दोस्तों भारत में जो रेड पांडा है ये प्राकृतिक रूप से उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे केवल पश्चिमी हिमालय, ये गलत दे रखा है, ये कथन ही गलत हो जाएगा अपना। दूसरा देखिए, भारत में स्लो लोरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, भारत में स्लोलोरिस मुख्यतः उत्तरी पूर्वी राज्य जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय में ये पाया जाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें। दूसरा नंबर का कथन सही है, पहला नंबर का गलत है। तो इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, केवल 2। 82 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर यही प्रश्न मैं आपके शुरू में दे देता ना तो आप मॉडल पेपर देखते ही नहीं कि ये क्या आ रहा है। ठीक है, तो शुरू में मैंने इसलिए ये प्रश्न दिए हैं ताकि आप रूटीन में आगे चल सके। 82 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, सागरों के ऊपर लगभग 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश पर विद्यमान 2 कटिबंधों में से प्रत्येक हॉर्स अक्षांश कहलाता है। दोस्तों अश्व अक्षांश है,
अश्व अक्षांश विषुवत रेखा जो 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच में विस्तृत है। ठीक है, यहां पर दोस्तों जो ये कथन दे रखा है ये दोस्तों बिल्कुल सत्य कथन है। ठीक है, आगे देखिए, हॉर्स अक्षांश निम्न दाब कटिबंध है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। मैंने आपको अभी बताया था, अभी बताया था दोस्तों ये। ठीक है, यह उच्च वायु दाब का क्षेत्र है। निम्न दाब दोस्तों यहां पर गलत दे रखा है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। बी नंबर का ऑप्शन, सॉरी पहला सही है दूसरा गलत है ना, सही बताना था अपने को। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आ रहे हैं समझ में प्रश्न? अच्छे लेवल के प्रश्न है, कोई बोलना मत, इजी पेपर है, बहुत ही अच्छा लेवल का पेपर है ये। सूची फर्स्ट में नदियां हैं और सूची सेकंड में प्रवाहित देश हैं। तो यहाँ पे देखिए ट्राइगिस नदियां है, ये सॉरी ट्राइगिस नदी है, ये कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों इराक में। कहाँ पर है? इराक में। टाइबर नदी कहाँ पर है? तो ये टाइबर दोस्तों इटली में है। मेकांग नदी कहाँ पर है? तो ये म्यांमार में है। कहाँ पर है? म्यांमार में। और कालू गंगा है, वो कहाँ पर है? श्रीलंका में। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3, यानी कि अपना इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पूर्ववर्ती शासक जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर सत्ता का अपहरण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने इस घटना को कहां अंजाम दिया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में खिलजी राजवंश के शासन की स्थापना की और 6 वर्ष के शासनकाल में उसने कई महत्वपूर्ण सुधार भी किए थे। उसके भतीजा ही तो था उसके भतीजे व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में कड़ा मणिकपुर में दोस्तों हत्या कर सत्ता का अपहरण किया था। तो इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कड़ा मणिकपुर। आगे देखिए, किसी एक स्वर्ण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी का समय अन्य 3 नगरों की घड़ी के समयों के समान नहीं होता? बताइए। यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों अपना इसमें दोस्तों आदिस अबाबा इथोपिया। ठीक है, आदिस अबाबा इथोपिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पता चल गया होगा आपको दोस्तों। प्रधान मध्य रेखा यह काल्पनिक रेखा है। ठीक है, और इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा ये 38.74 डिग्री पूर्वी देशांतर पर यह स्थित है, जिसका समय ग्रीनविच माध्य समय से 2 घंटे 36 मिनट और 26 सेकंड आगे है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये 19-30 प्रश्नों में से है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता? बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन सा? तो अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें 87 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? संविधान सभा का सदस्य है वो कौन नहीं था? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए एच बेग है, ये संविधान सभा का सदस्य नहीं था। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कथन दे रखा है 1 और कथन दे रखा है 2। ठीक है, अपने को बताना है कौन सा सही है। देखिए, कांग्रेस दल ने भारत में भाषाई प्रांतों के सर्जन हेतु 1928 में मोतीलाल नेहरू संघीय संगठित की, यानी कि समिति संगठित की। दोबारा देखिए, कांग्रेस दल ने भारत में भाषाई प्रांतों के सर्जन हेतु 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति संगठित की। बिल्कुल सही है। सही है क्या? बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए मोतीलाल नेहरू समिति ने भारत में भाषाई प्रांतों के सर्जन का सुझाव दिया था। बिल्कुल सही है। और ये दोस्तों दोनों कथन है वो वेस्ट सत्य हैं, और कथन सेकंड है वो कथन 1 का सही स्पष्टीकरण भी है। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें राष्ट्रपति आपातकाल यानी कि अनुच्छेद 352 के तहत के दौरान किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? बताइए। राष्ट्रपति आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत के दौरान किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है अनुच्छेद 23-24।
अनुच्छेद 23 से 24 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या सही है? नहीं, अनुच्छेद 20-21 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहां पे मैं आपको बताऊं, देखिए आपातकाल के समय मूल अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभावों का विवरण है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 358 और 359 में दिया गया है। 358 में अनुच्छेद 19 के निलंबन का विवरण है और अनुच्छेद 359 के अंदर दोस्तों अन्य मूल अधिकारों के निलंबन पर चर्चा है, किंतु अनुच्छेद 20 और 21 इसमें शामिल नहीं है। तो यहाँ पर प्रतिबंध है वो 20 और 21 पर नहीं लगाया जा सकता, ये तो शोषण के विरुद्ध वाला अधिकार है। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये स्वतंत्रता संबंधी अधिकार है। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इसमें केवल 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कूट भाषा में बताना था, केवल 3 इसका राइट आंसर है। आगे देखिए, निम्न नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है? देखिए अब प्रश्न है वो लेवल क्या रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है प्रश्न क्या आंसर देते समय। ठीक है, शानदार शानदार प्रश्न है, देखते जाइए, मजा आएगा। ग्राम पंचायतों का गठन है, बिल्कुल सही है। 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा, ये दोस्तों नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत नहीं आती है, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे दूसरा नंबर का गलत हो जाएगा। दवाई के रूप में छोड़कर सभी नशीले पदार्थों का सेवन पर प्रतिबंध है, बिल्कुल सही है। पहला और तीसरा सही है। चौथा देखिए, कमजोर तथा पिछड़े वर्गों के विकास के लिए कार्य करना, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें 1, 3, 4 ये सही है, दूसरा गलत दे रखा है, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वास्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया? तो दोस्तों जब संविधान है वो लागू किया गया तब की बात है ये। तो दोस्तों वो है इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, ये वस्तु स्थिति थी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। 92 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, संविधान की प्रस्तावना से निम्नलिखित में से क्या स्पष्ट होता है? बताइए क्या स्पष्ट होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखिए, संविधान के स्रोत और संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करने की तिथि। ठीक है, लागू करने की तिथि ये भी नहीं है, शासन का उद्देश्य ये भी नहीं है। तो इसमें 2 और 4 हैं वो इसमें बिल्कुल सत्य हो जाएगा। राइट आंसर इसमें दोस्तों बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इसमें निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान को एकात्मकता प्रदान करते हैं? निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान को एकात्मकता प्रदान करते हैं? तो दोस्तों बताइए। देखिए, राज्य व केंद्र के लिए समान संविधान है, राज्य व केंद्र के लिए समान संविधान है, ये दोस्तों अपना इसमें क्या है, ये बिल्कुल सत्य है। सिर्फ और सिर्फ यही सत्य है, बाकी इसमें तीनों है वो गलत दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, इसमें केवल और केवल 3 सही है, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। अब समझ में आ रहा है प्रश्न कैसे है? आगे देखिए, भारतीय संविधान का प्रारूप किस प्रकार का है? बताइए कौन से प्रकार का है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, संरचना में संगात्मक, भावना में एकात्मक। संरचना में संगात्मक और भावना में एकात्मक है, सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित किस कारण से एक अनावश्यकता मांग बन जाती है? निम्नलिखित में से किस कारण एक किस कारण से एक आवश्यकता मांग बन जाती है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें वस्तु की उपयोगिता। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों किसने? तो ये किया था J.M. किन्स ने किया था, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, J.M. किन्स ने। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा वो है वृद्धि। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान करता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र है, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, ऐसा अर्थशास्त्र जैसा उसे होना चाहिए, यह कथन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये कथन है दोस्तों मानक अर्थशास्त्र का, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मानक अर्थशास्त्र का। ठीक है,
आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 100 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य है, ये अपने को यहां पर बताना है। देखिए दोस्तों यहां पे देखिए, राजस्थान औद्योगिक एवं निवेश संवर्धन नीति है, ये 2010 में लागू की गई, बिल्कुल सही है। ठीक है। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति, ये दोस्तों 2014 में ये लागू की गई थी, बिल्कुल सही है। तीसरी देखिए दोस्तों इसमें राजस्थान विशेष विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति, राजस्थान विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति है, ये 2003 में लागू की गई थी, बिल्कुल सही है। और आईआईटी एवं आईटीईएस नीति 2007, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें सारे के सारे क्या हैं वो बिल्कुल सही है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर ये सभी। 101 नंबर प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहां पर देखिए दोस्तों इसमें भारत का सबसे बड़ा तेल भंडार मंगला बाड़मेर है, बिल्कुल सही है। राजेश्वरी, कामेश्वरी तथा गुड़ा क्षेत्र में कच्चे तेल का खनन किया जाता है, बिल्कुल सही है। यह देश में कुल तेल उत्पादन पर थार क्षेत्र का योगदान 27% है, यह भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। इसमें जो सभी कथन हैं वो दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सत्य हैं। आगे देखिए इसमें 102 नंबर का प्रश्न है, एसडीआर का पूर्ण विस्तार है, एसडीआर का पूर्ण विस्तार है वो क्या है बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें एसडीआर का जो पूर्ण विस्तार माना जाता है वो माना जाता है दोस्तों इसमें स्पेशल ड्राइंग राइट्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए इसमें भारत में कृषि वस्तुओं के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य, प्रापण मूल्य आदि से संबंधित आयोग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कृषि लागत और मूल्य आयोग, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 104 नंबर का प्रश्न है, वाणिज्यिक प्रक्रिया की पुनर्रचना में कंपनियां प्रौद्योगिकी में सहायता क्यों लेती है, प्रौद्योगिकी में सहायता क्यों लेती है? क्योंकि दोस्तों देखिए उपभोक्ता की मांग तथा अपेक्षा में लगातार वृद्धि के कारण, कम लागत पर उत्पादों और सेवाओं को प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए, वैश्वीकरण और उदारीकरण में परिवर्तन की तेजी के कारण दोस्तों ये वाणिज्यिक प्रक्रिया की पुनर्रचना में कंपनियां प्रौद्योगिकी की सहायता करती है। तो इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 105 नंबर का प्रश्न है, जब उत्पादन की औसत लागत घटती है तब उत्पादन की सीमांत लागत दोस्तों औसत लागत से कम होती है, राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 106 नंबर का प्रश्न है, नैनो प्रौद्योगिकी के लाभ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन है वो सत्य है, अपने को कूट भाषा में क्या करना है, इस प्रश्न का है वो उत्तर देना है। ठीक है, यहां पर देखिए मित्रों, देखिए इससे मानव स्वास्थ्य की नवीन प्रौद्योगिकी नैनो मेडिसिन का नैनो मेडिसिन का विकास किया गया है, बिल्कुल सही है। नैनो प्रौद्योगिकी का उपयोग खाद्य संश्लेषण में किया जा सकता है, जिससे भुखमरी एवं अकाल की समस्या से निजात संभव है, बिल्कुल सही है। इसमें दोनों ही क्या है, बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए इसमें नैनो प्रौद्योगिकी का उपयोग नैनो रोबोट बनाने में नहीं किया जाता, ये गलत हो जाएगा, नैनो रोबोट बनाने में किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 और 2 दोनों सही है। तीसरा इसमें गलत दे रखा है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 107 नंबर प्रश्न है, विज्ञान के लोकप्रियकरण के उद्देश्य से गतिविधियों के आयोजन करने हेतु विज्ञान केंद्रों की स्थापना राजस्थान के किन शहरों में की गई है बताइए। विज्ञान के लोकप्रियकरण के उद्देश्य से गतिविधियों के आयोजन करने हेतु विज्ञान केंद्रों की स्थापना राजस्थान के किन शहरों में की गई, राइट आंसर हो जाएगा बताइए दोस्तों। इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है वो हो जाएगा दोस्तों अपना इसमें कोटा, उदयपुर, बीकानेर तीनों में की गई, राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर ये सभी। 108 नंबर का प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को 2008 में संशोधित कर पारित किया गया। संशोधित अधिनियम का उद्देश्य है, तो संशोधित अधिनियम का जो उद्देश्य है वो क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए साइबर सुरक्षा घटनाओं का पूर्वानुमान और सतर्कता, साइबर घटनाओं पर प्रतिक्रिया गतिविधियों का समन्वय, साइबर सुरक्षा घटनाओं पर कार्यवाही हेतु आपातकालीन उपाय, तीनों सही है। चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट
109 नंबर प्रश्न, भारत सरकार ने रक्षा संबंधी अनुसंधान एवं विकास हेतु रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना कब की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वर्ष 1958 में। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 110 नंबर प्रश्न है, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। तो दोस्तों ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? तो वो है दोस्तों एल्कोहल। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, एल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं, प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं तो किसे कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की अनुदैर्घ्य तरंगों से उत्पन्न ध्वनि को दोस्तों प्राश्रव्य तरंगी कहते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुदैर्घ्य होती है, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी किरण अनावेशित है? तो कौन सी किरण है वो अनावेशित है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें दोस्तों वायु किरण। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए प्रयुक्त की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें झाग पलवन विधि। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, धातुओं के सांद्रण हेतु प्रयुक्त झाग पलवन विधि में कण प्लवित होते हैं क्योंकि उनका पृष्ठ सुगमता से आदर नहीं किया जा सकता। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 116 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पावर एल्कोहल निम्न में से निम्न का मिश्रण है। पावर एल्कोहल निम्न का मिश्रण है, तो ये किसका मिश्रण है? तो ये मिश्रण है दोस्तों परिशुद्ध एल्कोहल बेंजीन तथा पेट्रोल का। ये दोस्तों क्या है? तो दोस्तों इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का रासायनिक नाम है वो दोस्तों एसिटिक एसिड है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए, अशुद्ध रुधिर पाया जाता है। तो दोस्तों अशुद्ध रुधिर पाया जाता है ये शिराओं में पाया जाता है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, शरीर हेतु ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो है दोस्तों इसमें कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 20 नंबर का प्रश्न है, ल्यूकीमिया है। तो दोस्तों ल्यूकीमिया है वो क्या है? तो ये दोस्तों कैंसर का एक प्रकार है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत का पहला नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कॉर्बेट नेशनल पार्क, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस बात की एक बेहतर दलील है कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज्यादा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें संविधान यह सुनिश्चित करता है कि संविधान का निर्माण कैसे होगा और इससे कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होगी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें सत्यमेव जयते है वो शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 124 नंबर का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रगान जनगण मन की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनगण मन की रचना है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 125 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किसकी गति वायु में सबसे तीव्र होती है? राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश की गति, ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का सेनापति कौन था? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मलिक काफूर, इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 127 नंबर प्रश्न है, भीषण सर्दी में ठंडे पानी में पानी की पाइपें फट जाती है क्योंकि दोस्तों इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पानी की पाइपों के संकुचन के कारण, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 128 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों पीपीएफ का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
129 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अंडरस्टैंडिंग का कार्य है वो नहीं करता है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए बच्चों में बेहतर समझ तथा प्रवीणता लाने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 5 जुलाई 2021 को किस विशिष्ट राष्ट्रीय पहल को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों निपुण भारत, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए इंदिरा महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना के संबंध में क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है बताइए दोस्तों, कौन सा सही नहीं है? तो इसमें सिर्फ एक सही नहीं है। इस योजना के लिए जिला परिषद अध्यक्ष की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित की गई। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन है, ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए श्वेत फास्फोरस को सदा रखा जाता है, श्वेत फास्फोरस को सदा रखा जाता है तो दोस्तों वो रखा जाता है जल में, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित धातुएं होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों तांबा, जस्ता और निकल होता है, ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि इनमें से कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, 12 जुलाई 2021 को खवाड़ा गुजरात में 4750 मेगावाट में नवीकरणीय ऊर्जा पार्क के निर्माण को मंजूरी दी गई। दूसरा देखिए इस पार्क में व्यावसायिक स्तर पर ग्रीन हाइड्रोजन उत्पन्न करने की योजना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना, इसमें ये दोनों ही कथन है वो क्या है? सत्य है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 136 नंबर प्रश्न। अब ये देखिए यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन है वो शुरू हो चुके हैं। रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे आप आसानी से ये 15 प्रश्न हैं वो सही कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों जी और जेड दे रखा है, ठीक है, जी जेड एफ वाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ई एफ एक कम हो रहा है ना इसमें, और इसमें भी देखिए एक कम हो रहा है, और इसमें भी एक कम हो रहा है, तो यानी कि सी आएगा शुरू में, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 20 में से 2 गए 18, और 18 में से 3 गए तो 15, और 15 में से 4 गए तो 11, और 11 में से दोस्तों 5 गए तो कितने बचे? 6, तो सी 6। और फिर उसके बाद में देखिए एक्स वाई जेड, तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो वी आएगा इसमें, सी 6 वी इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है वो हो जाएगा दोस्तों इसमें C6 V, तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए 37 नंबर का प्रश्न है। देखिए इसमें अपने को बताना है कि कौन सा अन्य से भिन्न है। R18 T20 E5 H8 V, देखिए इसमें गैप के हिसाब से चल रहे हैं अपन, ठीक है। ये 18 20 5 8 है, और V 22 और X 24, ठीक है, और L आता है 12 नंबर पे और N आता है 15 नंबर पे, ठीक है, सॉरी 14 नंबर पे। तो यहाँ पे देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो देखिए एक के अंदर +3 हो रहा है, बाकी के अंदर है वो +2 हो रहा है, तो यहाँ पे ई और एच इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए किसी सांकेतिक भाषा में नंबर को ये लिखा जाता है और सांकेतिक भाषा में मूवमेंट को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो यहाँ पे देखिए शुरुआत के जो 3 अक्षर हैं उनको यूं लिखा गया है, ठीक है, फिर वापस यूं लिखा गया है, ये इसका हल करने की पद्धति है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें MOMTNE इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है। ये देखिए निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे 6 हैं जिनके ठीक पहले 5 और ठीक बाद में 3 नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखिए एक तो यहाँ पे 5 है, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देखिए 5 6 7, एक तो ये रहा, ठीक है, और देखिए दोस्तों इसमें 5 6 4 ये रहा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें केवल 3 है इसमें, ठीक है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें ये देखिए ये क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, ये माध्यिका से संबंधित क्वेश्चन है 144 नंबर का। इसमें आपको उस माध्यिका का सूत्र लगा के इसको सोल्व करना है। ठीक है, और समय कम है इसकी वजह से ये देखिए ये 2 क्वेश्चन है वो आपको डायग्राम से संबंधित पूछे जाएंगे। ठीक है, और अगर आपने पिछले जो 3 मॉडल पेपर हैं वो नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, RS प्री मॉडल पेपर के नाम से वहाँ फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहाँ जाके पिछले 3 मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो जरूर दें। आदित्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।